नाजरीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक। और ये मुतबारक महीना हम सब दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें बेहतरी आए, और एक ख़ास जो माफिया ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है उससे पाकिस्तान को निजात मिले। क्योंकि मेरे पास जो ख़बरें हैं वो इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह एक अम्ब्रेला बनाकर इस मुल्क को लूटा जा रहा है। और ये सिलसिला 76 साल से जारी है। इस्टेब्लिशमेंट की छतर छाया के थले के नीचे जो चंद माफियाज हैं वो काम कर रहे हैं, और वो माफियाज अब खुलकर सामने आ चुके हैं। वो माफिया किस तरह काम कर रहे हैं, नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि क्या रेट चल रहा है आजकल एडवाइज़र बनने का, असिस्टेंट बनने का, और दूसरे जो ओहदे हैं वो बांटे जा रहे हैं, उनका क्या रेट चल रहा है, डिमांड क्या है उनकी, कौन है इसको लीड कर रहा है। ये सारी बातें मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। नाजरीन, बात यह है कि आप सब जानते हैं, सबको मालूम है कि किस तरह धांधला किया गया इंतखाबात में। इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के नीचे ये धांधला हुआ इंतखाबात का, ढोंग रचाया गया इंतखाबात का। और इन इंतखाबात के नतीजे में जो फॉर्म 47 जो है उसके नतीजे में जो हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई नून लीग की, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जिनकी सिर्फ 17 सीटें हैं वफाक में और चंद सीटें हैं पंजाब में, उनको एक कंपनी के तौर पर जिस तरह मुंतखब कर लिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है, जी आप ये ओहदा ले लें, आप ये ओहदा ले लें, आप ये ओहदा ले लें। इस तरीक़ाकार के तहत पंजाब की जो हुकूमत है वो मरीम नवाज़ को दे दी गई, और वफाक की जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ को दे दी गई। हालांकि किसी तौर पर भी ये काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि वो अवाम की जो मंशा थी, रजामंदी थी, जो वोट था वो पीटीआई के साथ था। मगर क्योंकि पीटीआई को क्रॉस लगाया जा चुका है, और ख़ुद साख्ता जो क्रॉस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगाया गया था पीटीआई पर, हालांकि अवाम ने उस खुद साख्ता जो क्रॉस था उसकी भी धज्जियाँ बखेरी, और बड़ी तादाद में अवाम निकली और इमरान खान के जो कैंडिडेट्स है, पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट किया, और भारी मकदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो जीत गए। मगर उसके बाद फिर जिस तरह देखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने आरओज़ के दफ्तर को यरगमाल बनाकर, ठप्पे लगाकर धांधली की बड़े पैमाने पर, और फॉर्म 47 जारी किए, जिनका फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जो है वो बोगस है। अब साबित भी हो चुका है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाली गई थी फॉर्म 45, उसके नतीजे में ये सामने आ चुका है कि फॉर्म 47 जो है वो सिर्फ बोगस थे, उनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। और वो अपनी मंशा के मुताबिक है, जी आप इतने वोट ले लें, आप इतने वोट ले लें। धांधली भी ढंग से ना कर सकी इस्टेब्लिशमेंट, और नून लीग को जितवा दिया गया, पीपल पार्टी को जितवा दिया गया, और जो पीटीआई के कैंडिडेट्स जीते उनको कहा गया कि आप नून लीग ज्वाइन करें, पीपल पार्टी ज्वाइन करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें, और उनको ये ऑप्शन दी गई अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप चाहे जीत चुके हैं हम आपको हरवा देंगे। और ऐसा हुआ भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, और ये अभी तक नहीं समझ आया जो जीत चुके हैं क्या उन्होंने लेकर दे दिया है। बहुत सारों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को लेकर दे दिया हुआ है कि हम आपके हर कहने का के मुताबिक चलेंगे, जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ होंगे। इसका इंकशाफ जावेद हाशमी साहब ने भी अपनी जो तकरीर थी, एक स्पीच थी, एक व्लॉग था, उसमें वो कर चुके हैं कि मुझे भी कहा गया कि आप मेरी मंशा के मुताबिक चलें तो आपको जितवा दिया जाएगा, बशर्ते कि जब हम कहेंगे तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल थी। ये ढोंग इलेक्शन हुए, और उसकी असल जो कार्रवाई है उसके बाद शुरू हुई। वो कार्रवाई क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जबकि इलेक्शन हो चुके, धांधली ज़दा इलेक्शन हो चुके, और इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा वाज़ेह रोल था इसमें, उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है वो लेन देन का सिलसिला शुरू हो चुका है। एडवाइज़र, असिस्टेंट, पॉलिटिकल असिस्टेंट, अहम ओहदों की तैनाती, ये इसमें मोस्टली जो रोल है अब इस्टेब्लिशमेंट का है। अहम ओहदे जो हैं वो नून लीग को दे दिए गए हैं। पंजाब में मरीम नवाज़ को वज़ारत आला दे दी गई, वफाक में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया, जिसकी
कुल टोटल सीटें 17 थी, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। और जब अहम ओहदे इनको दे दिए गए तो फिर आगे जो रोल था वो इस्टेब्लिशमेंट का था। अब और जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने फिर अपना रोल प्ले करना शुरू किया, और अहम जो दूसरी पोस्टें हैं जैसे वज़रा हो गए, एडवाइज़र्स हो गए, पॉलिटिकल असिस्टेंट हो गए, या अहम जो दूसरे ओहदे हैं उनकी जो तैनाती है, चेयरमैनशिप है, उसकी अभी बोलियां चल रही हैं, बाकायदा रेट मार्केट में आ चुके हैं। और मेरे ज़रा के मुताबिक मुबैना तौर पर एक एडवाइज़र बनाने का जो 20 से 25 करोड़ रुपया लिया जा रहा है। इसी तरह सेनेट इलेक्शन के लिए भी धांधली, इसके लिए भी बड़े पैमाने पर जो लेन देन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और सेनेट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रेट चल रहा है इस वक्त, 40 से 50 करोड़ रुपए सेनेट के इलेक्शन के लिए मांगे जा रहे हैं मेरे ज़रा के मुताबिक मुबैना तौर पर। और मेरे पास कुछ इसकी शवाहद भी हैं जो मुझ तक पहुँचे, और मेरे मुशाहदात में भी ये बात शामिल है कि एडवाइज़र के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए और सेनेट के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम तैनातियाँ हैं जैसे चेयरमैनशिप हो गई, और मैं आपको बताता चलूँ कि एक मखदूम जो है, मखदूम तारिक जो हैं, उनको चेयरमैन बैतुल माल लगाया गया, एमडी बैतुल माल शायद लगाया गया उनको। उनसे भी करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर लिए गए हैं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली सामी हैं। वो पहले भी पैसे देकर अहम ओहदे हासिल कर चुके हैं, और अब उनको मज़ीद जो नई तैनाती दी गई है बैतुल माल में, एक अहम बड़ा ओहदा दिया गया है, सबसे बड़ा ओहदा दिया गया है, उसमें भी करोड़ों रुपए में वो सीट जो है वो बेची गई है। तो इसी तरह का पूरा हाल जो है पंजाब में, वफाक में जारी है, और ये अहम तैनातियाँ आम ताकतवर लोग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा इनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही नून लीग को या दूसरी जमातों को, क्योंकि उनको कह दिया गया कि आपको बड़े ओहदे दे दिए गए हैं, बाकी जो ओहदे हैं वो हमारे कमाई के ओहदे हैं, और उसमें नून लीग या पीपल पार्टी या दूसरी कोई किसी जमात का अमल दखल नहीं होगा। वो ओहदे सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होंगे, और वो ओहदे वो ताकतवर ही बेच रहे हैं, और उनकी लेन देन भी हो रहा है, उनकी बोलियां भी लग चुकी हैं। इस्लामाबाद में आम मराकज़ में ये मीटिंग्स भी करवाई जा रही हैं, सीवीज़ वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं, और इंटरव्यूज़ भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। आप देखेंगे, अब देख भी रहे हैं कि अभी भी जो है वो अहम तैनातियाँ शुरू हो चुकी हैं, पैसे लेकर तैनातियाँ की जा रही हैं, और उसके बाद मज़ीद तैनातियाँ भी की जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मोहसिन नकवी जैसे शख्स को भी जिसको पूरी कौम ने दुत्कार दिया, वो भी वजारत दाखिला जैसी अहम पोस्ट हासिल करने में कामयाब हुआ। वजह सिर्फ यही है कि मुल्क में कानून और आइन का जो है वो खिलवाड़ हो चुका है, और चंद ताकतवर शख्सियात जो है इस वक्त मुल्क चला रही हैं। आइन और कानून की वक़्त पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। मोस्टली जो है वो ताकतवर लोगों का खेल शुरू हो चुका है। ज़्यादा खेल जो है वो पैसे का हो रहा है, और कहीं कहीं जो है अपनी रेफरेंस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो भी उसके पीछे भी कोई बड़ी गेम है, जैसे बिज़नेस शेयरिंग है, और दूसरे फार्मूले के तहत उनको भी आम ओहदे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को बांटा जा रहा है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक। ताकतवर हल्के जो है उसको बांट रहे हैं, आम ओहदे बांटे जा रहे हैं, और रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो जितने भी ओहदे हैं, आप ये ना समझें कि ये हुकूमत अवाम की हुकूमत है, ये ख़ास लोगों की हुकूमत है, क्योंकि ख़ास लोग ही इनको लेकर आए हैं इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि मौजूदा हुकूमत बुरी तरह हार चुकी थी। इनकी नून लीग की तो वफाक में 17 सीटें बनती हैं, मगर उनको पूरा वफाक दे दिया गया है। तो आगे पीछे से जो लाहे अमल है, जो प्लान है, उस पर भी अमल दरामद किया जा रहा है, और ये इसके क्या नताज बरामद होंगे, मैं ये भी आपको अभी बताता हूँ। वक्त का पहिया तेज़ी से गुजरता है, और वक्त बड़ा जालिम भी है। वक्त बता देता है, औकात में लाकर दिखाता है कि आपकी क्या औकात है। नून लीग और पीपल पार्टी इस वक्त बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, सारे आम ओहदे उनके पास हैं, और उनका ही हर तरफ हुक्म चल रहा है, इक़्तिदार है, और ब्यूरोक्रेसी उनके आगे पीछे दौड़ी जा रही है। मगर वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है, और जब बदलता है तो रौंद कर चला जाता है। ये ऐसा ही हाल कुछ पीपल पार्टी और नून लीग के साथ होने वाला है। जैसे ही वक्त बदला, नून लीग और पीपल पार्टी की जो अवामी मकबूलियत है
وہ اس وقت 5-10% پر آ چکی ہے، اور جمہوری حکومتیں جمہوریت میں جو سسٹم ہے اس میں عوام کی منشا لازمی ہوتی ہے. آپ کو دیر بدیر عوامی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ سیاست کر سکیں یا جمہوری سسٹم میں رہ سکیں. تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جو بقا ہے وہ اب خطرے میں، شدید خطرے میں پڑ چکی ہے. جیسے بھی سسٹم چینج ہوا، جیسے وقت نے دھارا بدلا، تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے اس سسٹم میں. نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیے یہ جماعتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں. عوام ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب اگر وہ عمران خان اس سسٹم کا حصہ نہ رہے تو نون لیگ اور پیپل پارٹی پھر بھی اس میں موجود نہیں رہیں گے، ان کی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. عمران خان نے زور زبردستی سے سلطنت کو نہیں چلایا جا سکتا، جمہوری سسٹم کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ چند عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی بیک پہ اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ پہلی دفعہ عوام جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے. ہر بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عوام ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اپنے جو مقاصد تھے، عزائم تھے، اس میں کامیاب ہو جاتی تھی جیسے تیسے بھی. مگر اب صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہو چکی ہوئی ہے. عوام کی 70-80% جو رائے ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو زیادہ عرصہ اس قبضے کو برقرار نہیں رکھ پائے گی. کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رمضان کے بعد ایک بڑی کال بھی دی جا سکتی ہے، جس میں وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا. اس سے نمٹنا ریاست کے لیے آسان نہیں ہوگا. یہ جو ابھی وزراء ہیں یا ایڈوائزرز ہیں، یہ جو پیسے لگا رہے ہیں، اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی خوشنودی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے عوام کا خون چوسنا ہے. انہوں نے جتنے بھی ادارے ان کو دیے جائیں گے وہاں سے انہوں نے پیسے نکالنا ہے، وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کرنا ہے، اور الٹیمیٹ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان اس کا الٹیمیٹ عوام کو ہوگا. اچھا، عوام کا کچومر نکالا جائے گا، عوام کا جینا محال کر دیا جائے گا، اور ملک میں سیاسی استحکام بالکل نہیں ہے. مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. IMF پتہ نہیں کیا شرائط رکھتا ہے. تو آنے والے حالات جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوں گے. اور اس دوران جو ہے سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ اس وقت عہدے بانٹے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے میں یہ ڈیلیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی غریب عوام دو وقت کے نوالے کے لیے ترس رہی ہے. عوام کو صحت کی سہولیات میسر نہیں، دو وقت کا کھانا میسر نہیں، اور اوپر سے جو طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کروڑوں روپے میں اہم عہدے جو ہے وہ بانٹ رہی ہے، ڈیل کر رہی ہے، اور من پسند افراد کو اقتدار پر قابض کر رہی ہے. اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ عوام کا سوال ہے. عوام پوچھ رہی ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا، جس کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے، جو وہ سسٹم سے بہتری کی امید لائے بیٹھے تھے، وہ سسٹم تقریباً کولیپس کر چکا ہے، اور یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چل سکتا. کیونکہ عوام کی منشا کے اگینسٹ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. عوام کی منشا ضروری ہوتی ہے. اور اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. الیکشن کے بعد رمضان کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی کال دینے والی ہے، جس میں لانگ مارچ بھی شامل ہے، اور وہ ایک خطرناک احتجاج ہوگا جو اس حکومت کو بہا کر لے جا سکتا ہے. جو 17 ووٹوں پر کھڑی ہوئی حکومت ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. قوم بھی جانتی ہے اس کو.